प्रणाम, मैं हूं सुदेश तिवारी। आप देख रहे हैं सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 17 अप्रैल को दमोह विधानसभा उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके राहुल सिंह लोधी को बीजेपी के ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्ष रहे अजय टंडन को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि राहुल लोधी के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस पहले लोधी प्रत्याशी की तलाश कर रही थी, लेकिन बाद में पार्टी ने अजय टंडन पर भरोसा जताया। वहीं बीएसपी ने यहां से ताल नहीं ठोकी। ऐसे में अनुसूचित जाति वर्ग के वोट अहम भूमिका निभा रहे हैं। दमोह में चुनाव कोरोना संक्रमण काल के बीच हो रहे हैं। इसके बावजूद यहां की सियासी गर्मी कभी कम नहीं हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां चुनावी सभाएं की। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी 2 दिन दमोह के प्रवास पर है और दमोह का पूरा चुनाव जातिगत समीकरण पर टिका है। भारी लोधी वोट बैंक के चलते बीजेपी ने यहां से लोधी कार्ड खेला है। वहीं कांग्रेस ने अजय टंडन को प्रत्याशी होने के बाद ब्राह्मण वोट साधने के लिए मनु मिश्रा को कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दिया है। वहीं बीजेपी ने ब्राह्मण वोट में पकड़ बनाने के लिए उपचुनाव में ब्राह्मण चेहरे राजेंद्र गुरु को संयोजक बनाया है। वहीं मुस्लिम वोट के कारण कांग्रेस ने आरिफ मसूद जैसे दिग्गजों को प्रचार करवाया, तो बीजेपी ने बैश्य समुदाय का वोट साधने के लिए उमाशंकर गुप्ता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। वोटों की बात करें तो दमोह विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग के करीब 40,000 वोट, लोधी समाज के 35,000 वोट, ब्राह्मण समाज के 22,000, जैन समाज के करीब 18,000 और मुस्लिम समाज के 15,000 वोट, यादव समाज के 8,000 और कायस्थ समाज के करीब 5,000 मतदाता हैं। जातिगत समीकरण के आधार पर विधानसभा सीट बेहद नाजुक है, जहां हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के साधने की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। सबसे प्रमुख बात है कि यह सीट इसलिए हॉट सीट हो गई है कि इसके पहले जब राहुल लोधी 2019 में यहां से चुनाव जीते थे, उस वक्त मध्य प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता जयंत मलैया, जो लगभग 35 साल से उनका उस सीट पर कब्जा था, राहुल लोधी ने वहां से चुनाव हराया था। हालांकि इसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी यह थी कि पार्टी में सेबोटेज हुआ था। पार्टी के ही पुराने पूर्व सांसद और पूर्व मध्य प्रदेश के मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने यहां से चुनाव लड़ा था। तो अपने आप में दमोह का जो दंगल है, एक तरफ पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना काल के चलते दमोह का चुनाव सोशल मीडिया पे भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और दमोह में राहुल लोधी के बीजेपी उम्मीदवार हैं और राहुल लोधी ने 2018 के आम चुनाव में दमोह से ही कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था। लेकिन 2020 अक्टूबर में लोधी ने विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, जिसके बाद से ये सीट खाली थी और इंतजार था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हुआ, ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोरोना का यह विकराल रूप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे देश में ले लेगा और उसके बाद से इस पर काफी सियासत शुरू हुई। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि कोरोना का जो काल है और चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखें तय हो गई थी और दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। क्षेत्र में 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है और मतों की जो गणना है 2 मई को दमोह जिला मुख्यालय पर की जाएगी। 4 मई तक निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होगी। जिले में मतदाताओं की संख्या 2,39,808 है, जिनमें से 1,24,345 पुरुष मतदाता हैं। यहीं इनमें 1,15,455 महिला मतदाता भी शामिल हैं। इसमें थर्ड जेंडर के 8 मतदाता शामिल हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत 70 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस तरह लगभग 359 मतदान केंद्र हैं, जो कि 202 लोकेशन पर बनाए गए हैं। 1000 से अधिक मतदाता वाले बूथ को सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है। मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, मास्क, मतदान करने के लिए ग्लव्स की व्यवस्था भी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मतदान केंद्र पर गोले बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता लाइन में खड़े होकर मतदान कर सकेंगे। तो अपने आप में अगर बात की जाए, दमोह का जो उपचुनाव है, एक सीट पर ही चुनाव है, लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों ही तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। आज का एक घटनाक्रम काफी चर्चा में रहा। कुछ देर पहले ही यहाँ पर एक वाहन पकड़ा गया, इस तरह की बात कही गई थी कि उसमें कांग्रेस के लोगों का आरोप था कि उसमें रुपए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कहना था कि जो अजय टंडन प्रत्याशी हैं, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वहां पर पहुंचे। तो सियासत गर्मा गई है। एक ही विधानसभा है और एक तरफ पूरे प्रदेश और देश में आपदा का दौर चल रहा है।
कोरोना का संकट है, बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज निकल रहे हैं। ऐसे में सियासत भी, और खासकर एक विधानसभा जिसमें कांग्रेस का जो विधायक रहता है वो बीजेपी में आता है। दिनेश गुप्ता जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से जुड़े हैं। दिनेश जी, सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। एक तरफ कोरोना का संकट और अब एक सीट मध्य प्रदेश की है, यहां पर चुनाव होना है, कल चुनाव होना है। जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि काफी तैयारी की गई है कोविड काल के तौर पर। इस सीट के लिहाज से आप क्या देखते हैं, राजनीतिक लिहाज से आप क्या देखते हैं इस सीट को? देखिए सुदेश जी, जो दमोह विधानसभा सीट का उपचुनाव है उसका परिणाम कुछ भी रहे, आप देख, कोई राजनीति में कोई बेहद उथल पुथल इस चुनाव परिणाम से नहीं होनी है। कांग्रेस पार्टी जिसकी ये सीट है जो 2018 में इसने जीती थी, इसके पहले तो दमोह वो कई साल तक नहीं जीत पाए थे। इस सीट को अपने पास बचाए रखने के लिए ऐसा कोई एफर्ट दिखाई नहीं दिया कि कांग्रेस बहुत एग्रेसिव कैंपेन कर रही हो, या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया हो। आप देखिए कि जिस तरह से जो कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगते रहते हैं कि इलेक्शन टूरिज्म पर आते हैं, तो दमोह में भी हमने देखा कि इस इलेक्शन टूरिज्म को कांग्रेस ने उसका उपयोग किया। बहुत सारे नेता जो है आप देख रहे हैं कि वहां दिखाई नहीं दिए। जो कहा जाता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी अब बची नहीं है, तो ऐसा लगता नहीं है कि गुटबाजी नहीं है। अभी जिस तरह से लोगों की का जो भाव है वो कमलनाथ को नेता स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, ये इसमें थोड़ी सी शंका है। जो भी राजनीतिक असर होना है इस पूरे घटनाक्रम का, वो कांग्रेस पार्टी में ही दिखाई दे सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इस एक उपचुनाव से कोई बहुत ज्यादा फर्क आना नहीं है। जी, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से भी, कांग्रेस को भी यदि जीत जाती कांग्रेस, तो उसको भी क्या फायदा होना है? दिनेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, वो यदि जीत जाती है, हाँ बिल्कुल, तो उसका जो मोरल है, उसका मोरल हाई होगा, इसलिए उसको सीट को जीतना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप देखिए 28 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हुए थे उसमें जो है डबरा, गोहद जैसी सीटें जीती थी, तो ये था कि कांग्रेस को लेकर जैसा भारतीय जनता पार्टी ने माइंड सेट करने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो रही है, वो बदल दिया था। यदि दमोह सीट वो जीतते हैं तो हो सकता है कि आप जो है, जो जिस तरह से हमने देखा था कि कोलारस और मुंगावली के उपचुनाव में कांग्रेस का मोरल हाई हुआ था, तो ऐसा एक उपचुनाव जीतने से उसका मोरल हाई होता। जी, आप उस सीट को, चूंकि बहुत वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं आप भोपाल में और मध्य प्रदेश में, जयंत मलैया के लिहाज से, जयंत मलैया के सुपुत्र के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से, और कांग्रेस के जो विधायक थे वो वहां पर गए, तो जो सिनेरियो है उसको किस तरह देखते हैं उस विधानसभा को आप? देखिए, जो जयंत मलैया जी इतने सालों से वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और अब जो जिस तरह से हमने देखा था कि बाबूलाल गौर को बीजेपी ने घर में बिठा दिया था, फिर जैसे बारी बारी से दूसरे जो उम्रदराज नेता हैं उनको टिकट देना उन्होंने बंद कर दिया था पार्टी ने, तो नेचुरली एक जो नेताओं में हमने देखा है एक लालसा उत्पन्न हो गई है कि वो अपने पुत्रों को या परिजनों को उस सीट पर चुनाव लड़ाएं। तो एक राहुल लोधी के भारतीय जनता पार्टी में आ जाने से थोड़ा सा आप देखिए मलैया परिवार का जो वर्चस्व है उस क्षेत्र में कम होगा, और प्रहलाद पटेल की जो राजनीतिक हैसियत है उस क्षेत्र में वो बढ़ेगी, क्योंकि लोधी एक वहां समुदाय का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आया है, और वहां प्रहलाद पटेल अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, जिसका सीधा असर जयंत मलैया पर पड़ेगा। आप अजय टंडन जी के लिहाज से देखेंगे तो वो तो पार्टी का चेहरा वहां पहले भी 2 बार रहे हैं, बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं दिखा सके। इस बार जो है, जिस कांग्रेस ने जो स्ट्रेटजी अपनाई कि इलेक्शन जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी होना चाहिए, तो जनता जब वोट देने जाएगी, यदि उसने कांग्रेस की इस अपील को मान लिया होगा, कांग्रेस की इस स्ट्रेटजी को स्वीकार कर लिया होगा, तो 2 मई को उसके नतीजे के तौर पे हम देखेंगे कि वो जनता ने फैसला क्या दिया है। गुप्ता जी बने रहिए, हमारे सहयोगी गणेश अग्रवाल हैं जो कि दमोह से रिपोर्टिंग करते हैं। गणेश, पूरी विधानसभा को लेकर अभी किस तरह का माहौल है? और अभी एक घटनाक्रम हुआ था जिसको लेकर कमलनाथ का भी बयान आया और बीडी शर्मा का भी बयान आया, उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। आप पूरी विधानसभा को लेकर किस तरह के सिनेरियो डेवलप हो रहा है और अभी की जो स्थिति है वो अवगत कराएं दर्शकों को।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह दमोह विधानसभा का उपचुनाव है, दमोह 55 का यह उपचुनाव है और इसमें 17 अप्रैल को इसमें वोटिंग होनी है और मतों की गणना 2 तारीख को होगी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि कुल 22 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में, जिसमें से 2 राष्ट्रीय पार्टी के हैं, जिसमें एक भाजपा और कांग्रेस है, जिसके साथ 4 क्षेत्रीय दल हैं। इसमें से बुंदेलखंड क्रांति दल, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, शिवसेना और सपाक्स है। इसके अलावा 16 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिसमें से 2 महिला हैं और 14 पुरुष हैं। तो कुल मिला के ऐसा बता दूं कि दमोह की जो विधानसभा की बात है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के अलावा लगातार ही कद्दावर नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार करते रहे। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से देखा जाए तो केवल कमलनाथ वन मैन शो ही यहाँ पर चलता रहा और कहीं ना कहीं यह दिखता रहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कमलनाथ एक लौते थे जो यहाँ की प्रचार करते रहे। जहाँ तक बात है कि मतदाता किस ओर है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का एक बड़ा मतदाता नाराज भी चल रहा है इस बात को लेकर कि यहाँ के जो पूर्व मंत्री थे जयंत मलैया, जो कि यहाँ से टिकट के दावेदार थे, उनका बेटा यहाँ से दावेदार था, उनको टिकट नहीं मिली थी। इसको लेकर वह नाराज चल रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा समझाने के बाद वह मान गए थे और बाकायदा अन्य चुनाव में प्रचार भी किया है। तो इस तरह से जो एक डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी को होने वाला था, वह तो पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया था और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जयंत मलैया प्रचार कर रहे थे और उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया भी प्रचार कर रहे थे। जहां तक हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से जो प्रत्याशी है वह अजय टंडन है और अजय टंडन इसके पहले 2 चुनाव जयंत मलैया से हार चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि यह कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वह हैट्रिक बनाने के लिए उतरे हैं। तो